स्वागत है। मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। आईएएस की बहुप्रतीक्षित सूची हुई जारी। सौरभ कुमार होंगे रायपुर के नए कलेक्टर। प्रदेश में कई बड़ी वारदातें घटी। अपराध को लेकर भाजयुमों ने लिखाई रिपोर्ट। पर्यावरण दिवस पर आईजी डांगी का संदेश, ज्यादा से ज्यादा करें पौधारोपण। अपहृत कांस्टेबल की कर दी गई थी हत्या। 40 दिन बाद नक्सलियों ने हत्या कबूली। और कांग्रेसियों ने पूरे प्रदेश में दिया धरना। महंगाई को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों के ट्रांसफर की बहुप्रतीक्षित लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट में कई जिले के कलेक्टरों के भी तबादले हुए हैं। राज्य सरकार ने नए जिलों के कलेक्टर सहित आईएएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी ट्रांसफर लिस्ट पर आइए एक नजर डालते हैं। सौरभ कुमार रायपुर के नए कलेक्टर होंगे। वहीं रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन नए डीपीआर होंगे। डीपीआर तारण प्रकाश सिन्हा राजनांदगांव के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। रानू साहू को कोरबा कलेक्टर बनाया गया है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल को मार्कफेड का नया एमडी बनाया गया है। मुंगेली कलेक्टर पदुम सिंह इल्मा को धमतरी कलेक्टर, वहीं जेपी मौर्य को धमतरी कलेक्टर से मंत्रालय बुला लिया गया है। भोस्कर विलास संदीपन बेमेतरा कलेक्टर होंगे। डीपीआई जितेंद्र शुक्ला को जांजगीर का नया कलेक्टर बनाया गया है। अजीत बंसल मुंगेली के कलेक्टर बनाए गए हैं। बलरामपुर कलेक्टर श्याम धावड़े को कोरिया का नया कलेक्टर बनाया गया है। बस्तर जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल को बलरामपुर कलेक्टर बनाया गया है। कोरिया कलेक्टर सत्यनारायण राठौर को मंत्रालय बुला लिया गया है। टोपेश्वर वर्मा को खाद्य विभाग के साथ ही परिवहन आयुक्त बनाया गया है। प्रियंका महोबिया होंगी धमतरी की नई सीईओ और धमतरी सीईओ मयंक चतुर्वेदी रायपुर के जिला पंचायत सीईओ होंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर भाजयुमों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को रायपुर जिला भाजयुमो द्वारा गृह मंत्री लापता है, इसे लेकर शहर के सभी थानों में उनकी तलाश करने के संबंध में आवेदन दिए गए। सिलगेर गोलीकांड, बलौदाबाजार में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के साथ साथ प्रदेश में कई बड़ी वारदातें घटी हैं, मगर किसी में भी गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू का कहना है कि इससे उनकी गुमशुदगी की आशंकाओं को बल मिलता है। भाजयुमो का दावा है कि सिविल लाइन थाने को छोड़ सभी थानों से तलाशी आवेदन पर पावती मिली है। सिविल लाइन से न मिलने पर इन्होंने थाने में ही दीवार पर आवेदन चस्पा कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष अमित के नेतृत्व में प्रदेश मंत्री अमित मैशरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी उमेश घोरमोड़े और जिला अध्यक्ष गोविंदा गुप्ता थाना सिविल लाइन पहुंचे। उमेश ने बताया कि पहले तो थाना प्रभारी ने आवेदन ले लिया, मगर बाद में पावती देने से मना कर दिया, जिस पर हम सभी धरने पर बैठ गए। इसके बाद सीएसपी नसर सिद्दीकी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भाजयुमो पदाधिकारियों से चर्चा की, तर्क दिया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजन लिखवा सकते हैं। क्या आप परिजन हैं? इस पर दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई। अंत में थाने में ही आवेदन चस्पा कर दिया। इस दौरान रायपुर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी भी मौजूद रहे। उमेश ने सवाल उठाया है कि क्या सिविल लाइन थाने में नियम कानून बाकी थानों से अलग है? क्या इसका संचालन राजीव भवन से हो रहा है? भाजयुमो ने मांग की है कि जल्द से जल्द गृह मंत्री की तलाश शुरू की जाए ताकि सभी आशंकाएं दूर हो सके। फिटनेस और यूथ आइकॉन के रूप में युवाओं के बीच लगातार अपने प्रेरक संदेश और मार्गदर्शन देने वाले बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी पर्यावरण प्रेमी भी हैं। उन्होंने पर्यावरण दिवस पर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए आईजी रतन लाल डांगी ने कहा कि अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। प्रकृति और पर्यावरण से हम मनुष्यों का जीवन संभव है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पौधों का रोपण कर उसकी नियमित देखभाल भी करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं और इस दिवस पर हम सबको अपने चारों तरफ जो भी पर्यावरण है उसको साफ स्वच्छ रखना बहुत हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और इसी से हम जो है मनुष्य का जीवन संभव है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, उनकी देखभाल भी करें। कांकेर जिले में अगवा किए गए जवान की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। कांस्टेबल मनोज नेताम का 28 अप्रैल को नक्सलियों ने अपहरण किया था। हालांकि उस दौरान नक्सलियों की तरफ से कांस्टेबल के अपहरण को लेकर किसी तरह की सूचना नहीं दी गई थी। माओवादियों ने प्रेस नोट जारी कर जवान मनोज नेताम की हत्या कर देने की बात कही है। नक्सलियों ने अपने पर्चे में कहा है कि वे सुरक्षा वजहों से जवान की हत्या की जानकारी देर से दे रहे हैं। वहीं परिजनों को शव को भी नहीं दे पाने की बात कही है। दरअसल 28 अप्रैल को कांकेर के कोडी कुर्सी थाने में पदस्थ सहायक आरक्षक मनोज नेताम ड्यूटी जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सका। जवान की बाइक और चप्पल
जंगल में मिली थी। हालांकि जहां से ये बाइक मिली थी वो राजनांदगांव के मानपुर जिला बताया जा रहा था, जो कांकेर से सटा था। शक उसी वक्त से था कि जवान का अपहरण नक्सलियों ने कर लिया है। अब जाकर इस मामले का खुलासा हो गया है। महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेसी नेताओं ने 2 घंटे धरना प्रदर्शन किया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अधिकांश नेताओं ने अपने निवास के समक्ष ये प्रदर्शन किया। इधर भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर प्रदेश के जिला, शहर, नगर, ब्लॉक, बूथ, वार्ड कमेटियों में बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। ये प्रदर्शन कोविड गाइडलाइन के अनुरूप अपने अपने घर के बाहर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने निवास बस्तरबाड़ा सिविल लाइन में महंगाई के खिलाफ धरना दिया। मोहन मरकाम के साथ राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन के सामने प्रमुख नेता और पदाधिकारियों ने धरना दिया। राजीव भवन के सामने धरना प्रदर्शन में हाथ ठेले पर बाइक रखकर पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। महंगाई के खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जनों ने अपने अपने घर के सामने, कांग्रेस कार्यालयों के सामने बैठकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धरना दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर यह धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से खाद्य तेल और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए आम आदमी की आवाज बनकर कांग्रेस जनों ने आज आंदोलन किया है। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, गृहिणी, हर व्यक्ति आज महंगाई से त्रस्त है। मोदी सरकार 7 साल पहले महंगाई कम करने की बात कहकर सत्ता में आई थी, लेकिन महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रही है। इसी तरह अलग अलग जिलों में बूथ से लेकर जिला स्तर पर कांग्रेसियों ने महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने कहा, जहां महंगाई के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने जहां महंगाई पर प्रदेश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रदर्शन के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार के प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी जिसने स्वयं जो है महंगाई को जिस चरम सीमा तक बढ़ाया था कि जिसके चलते जो है 100 दिन में महंगाई खत्म करने का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी आज देश में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही। जिस जनता ने कांग्रेस को महंगाई के नाम पर ही इस देश की सत्ता से बेदखल कर दिया, भ्रष्टाचार के नाम पर इस कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल कर दिया, उस कांग्रेस पार्टी का चरित्र जो है ये दिख रहा है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। कोविड संक्रमण के इलाज के दौरान उत्पन्न हो रहे मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करने दंतेवाड़ा के विकास खंड गीदा में बने कोविड केयर सेंटर जवागा में भर्ती मरीजों का मानसिक और शारीरिक तनाव कम करने के लिए हल्का फुल्का योगाभ्यास और सामान्य जुम्बा डांस कराया जा रहा है। यहाँ इसका लाभ भी देखने को मिल रहा है। दंतेवाड़ा के इस कोविड सेंटर में कोरोना से ग्रसित मरीजों को रोगों से लड़ने के लिए योग को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में अपनाने की सलाह भी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्र से जाने पर भी कोरोना से सही हुए लोगों को नियमित रूप से योगाभ्यास करने को कहा जा रहा है। आरएमए डॉक्टर अतीक अंसारी ने बताया कि योग विशेषज्ञ सुबह और शाम के समय कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए कोरोना से पीड़ित लोगों को योग करा रहे हैं। योग करने से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और हर व्यक्ति को अपने दिन की शुरुआत योग से करनी चाहिए। डॉक्टर अतीक ने यह भी बताया कि कोविड केयर सेंटर में मरीजों को इलाज के साथ साथ योगाभ्यास और जुम्बा डांस के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने और फेफड़ों की क्षमता को विकसित करने के बारे में बताया गया। संगीत की धुन पर जुम्बा डांस कर कोरोना पीड़ित काफी खुश हो रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव दूर करने में काफी मदद मिल रही है। पीपीई किट पहनकर मेडिकल स्टाफ के साथ रोगी भी जुम्बा डांस कर रहे हैं। जुम्बा डांस और योगाभ्यास से भी रोगियों की रिकवरी रेट में बढ़त हो रही है। प्रदेश के संसदीय सचिव और नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे अपने इलाके के दौरे पर निकले, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत छिरहा में मेला तालाब में चल रहे मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें पता चला कि ग्रामीणों ने यहां जन सहयोग से एक सड़क का ही निर्माण कर दिया है,
संसदीय सचिव ने इस कार्य के लिए ग्रामीणों की सराहना की। ग्रामीणों ने संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे को वो सड़क दिखाई जिसे जन सहयोग से तैयार किया गया है। यहाँ ग्राम छेरहा से झिलियापुर पहुंच मार्ग पर निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत से किसानों ने अपनी निजी जमीन को सड़क के लिए दिया है। ये जानकारी मिलने के बाद संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने आने वाले समय में सड़क को पक्का मार्ग बनाने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। और यहाँ मनरेगा के तहत कार्य चल रहा था, उनको भी देखा और भुगतान के बारे में पूछा और बहुप्रतीक्षित मांग थी यहाँ अपने छिरहा से मुंगेली जिला को जोड़ने वाली सड़क, जिसमें यहाँ के किसान भाइयों ने खुद अपनी ज़मीन को देकर एक नया मार्ग तैयार किया है और आने वाले समय में उसे हम पक्का मार्ग बना कर देंगे, जिससे मुंगेली और अपना छिरहा जुड़ सके। और छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या कल 1356 रही है। प्रदेश में हालांकि पहले की तुलना में कल मौत का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा रहा। इस दौरान प्रदेश में कुल 30 लोगों की मौत हुई है। कल प्रदेश में 2908 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस अब घटकर 24,895 रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में कल सिर्फ एक जिले में कोरोना मरीज का आंकड़ा 100 से ज्यादा रहा। बलौदाबाजार में 105 नए केस सामने आए, वहीं जांजगीर में 98, जशपुर में 94, बस्तर में 87, रायगढ़ में 89, जशपुर में 94 और रायपुर में 68 नए केस सामने आए हैं। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और हैं। अंबिकापुर के कोतवाली थाने में 21 वर्षों में पहली बार इसकी बागडोर एक महिला टीआई के हाथ में सौंपी गई है। इससे पहले कोतवाली में कभी भी महिला को प्रभारी नहीं बनाया गया है। 2 दिन पहले ही सरगुजा एसपी टीआर कोशिमा ने आदेश जारी कर निरीक्षक, एसआई, एएसआई सहित 15 पुलिसकर्मियों का तबादला किया था। जशपुर जिले के पहाड़ी कोरवा जनजातियों की जमीन जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आशीष भगत के द्वारा खरीद ली गई थी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इसका विरोध किया और कोरवाओं के पक्ष में एक आंदोलन खड़ा किया था। मामले की तूल पकड़ने के बाद अमरजीत के बेटे आशीष भगत के द्वारा कोरवाओं को उनकी जमीन वापस कर दी गई, जो लगभग 25 एकड़ बताई जा रही है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नोरवे विधायक धर्मजीत सिंह के द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के वनांचल क्षेत्र में चांदकमार टाइगर रिजर्व एरिया के ऐसे गांव हैं जहां पर वन विभाग की मनमानी चरम पर है। इसके द्वारा बैगा जनजाति के आदिवासी जो वहां निवास करते हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है। 2 बच्चों की मां को हुआ नाबालिग से प्यार, सब कुछ छोड़ भाग गई महिला किशोर के साथ। महिला के खिलाफ पॉक्सो एक्ट का अपराध दर्ज। और कोरोना मरीजों के लिए संसाधन जुटाने एक्सिस बैंक भी आया सामने। राज्य को उपलब्ध कराएगी 1.5 करोड़ के मेडिकल उपकरण। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव से बैंक के उच्च अधिकारियों ने की चर्चा। कोरोना महामारी से निपटने राज्य शासन करेगी सहयोग। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।